पर इसमें एक बड़ी तस्वीर क्या ये भी उभर रही है आलोक, 192 में से 178 सीटें जहां बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई थी वो बीजेपी जीत गई। 91% का सक्सेस रेट था। और आपकी भी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के अंदर खाने भी आकलन यही था कि इनमें से 30-40 सीटें हम झटक लें, 52 से हम 100 की तरफ जाते हुए दिखाई दें तो ही सरकार बना पाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही आकलन था आपका, पर यह आकलन तो ध्वस्त होता दिख रहा है। नहीं संदीप भाई, केवल एग्जिट पोल हैं और हमने जो कहा कि 30 से 40 सीटें हम बीजेपी के खाते से लेकर आएंगे, वो आप देख लीजिएगा, ज़रूर लेकर आएंगे। आप तमाम राज्यों में जिस तरह की सिचुएशन है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, 30 से 40 सीटें हम बीजेपी की जो नॉर्थ इंडिया में हैं उनको अपने पाले में लाकर लाने में सफल होंगे। और उसके अलावा प्लस इंडिया गठबंधन की जो पार्टनर्स हमारे हैं, समाजवादी पार्टी है और चाहे आरजेडी है, तमाम वो लोग भी पूरी तरह से अच्छी सीटें लेकर आए। आधी सीटों का तो आकलन हो गया, आधी से ज्यादा सीटों का सामने नजर आ रहे हैं, आधी से ज्यादा सीटों का आकलन हो गया। 115 आपका ऊपर का आंकड़ा है, मतलब बहुमत से आप बहुत दूर दिख रहे हैं। संदीप भाई 8% वोट का, संदीप भाई 8% का वोट का डिफरेंस था मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, और हम बिल्कुल 1/3 सीटों पर आ गए थे। अब यहाँ पर अगर 16% का वोट परसेंटेज का डिफरेंस होगा और हमें केवल 2 से 4 सीटें मिल रही हैं, और वो कैसे मिल रही हैं फिर तो वो तो मिलनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी अभी बहुत चेंजेस आएंगे और कन्फ्यूजन्स आएंगे, और हमारी सरकार बनेगी। अभी भी पूरी तरह से इस बात का धैर्य है कि ये हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी इस बार। राजस्थान में कितनी जीत रहे हैं? राजस्थान में 8+ आपका आकलन है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात हो गई तो गुजरात की भी बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपका आकलन है, और गुजरात को तो गढ़ कहा जाता है, ओरिजिनल लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बीजेपी की। और वहां पर मुख्यमंत्री भी रहे, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं, चुनाव अब काशी से लड़ते हैं, लेकिन वो छाप तो रहती ही है। तो वहां पर वोट प्रतिशत क्या है? वोट प्रतिशत में जो अंतर है बीजेपी का, कहीं भी वो जो गढ़ थे 50% क्या, गुजरात में तो 62% वोट शेयर लेती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन, यहां गठबंधन शब्द मैं बरकरार रखूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा है, तो 35%। अब ये 27% का फर्क, छत्तीसगढ़ में 28% का फर्क, और यहां पर 27% का फर्क। और 26 की 26 सीटें जीती थी 2019 में, और इस बार ये आंकड़ा, वोट शेयर का आंकड़ा सीटों में कैसे तब्दील होता है, अब आपके सामने वो भी पेश कर देता हूं। 26 की 26 सीटें, या गुंजाइश है कि एक सीट हार भी सकती है बीजेपी। अब वो इन्फॉर्मिटी की बात फिर आ जाएगी, 27% का अगर फर्क है तो वो एक सीट कोई टापू है क्या, कि भाई वहां पर बिल्कुल ही बाकी 25 सीटों से अलहदा कुछ काम हो गया। ऐसा टापू होगा जहां मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर है, कितना बड़ा डिफरेंस को भी कवर कर गया वो। पर यहां पर एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, भरूच सीट बड़ी चर्चा में रही, भावनगर को लेकर भी कुछ भाव ऊपर नीचे होते रहे। प्रभु संदीप, 28% का फर्क के अंदर एक कैंडिडेट कवर करेगा, एक कैंडिडेट इसका मोदी से ज्यादा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलरिटी उस गुजरात के अंदर तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होना। तो यहां पर अब 200 का आंकड़ा पार कर रही है एनडीए, 205 कुल मिलाकर सीटों का जो आकलन किया है 300 में 205, तो ये मोटा मोटा 68%, 69% सीटें, 2/3, हर 3 में से 1-2 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। राकेश, निश्चित तौर पे जैसे गुजरात का अभी प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि एक विधानसभा सीट जीतने वाले को आप 2 लोकसभा सीट दे देते हो कि आप लड़ो। हाँ, अब मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट इन्होंने दे दिया। संदीप भाई, आप आश्चर्य करेंगे, तो सूरत में तो वो कैंडिडेट ही भाग गया। मैं बता, आप आश्चर्य करेंगे कि 0.8% समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पे पाई थी, और उसको आपने खजुराहो सीट दे दिया समाजवादी पार्टी को, और उसका कैंडिडेट भी बैठ गया भारतीय जनता पार्टी। जब देनी थी तब नहीं दी,
विधानसभा में वो मांगते रह गए, रात को 1 बजे तक कमलनाथ ने बिठाए रखा, इंतजार कराया, वहां पर सीटें नहीं दी, यहां पर दे दी। जो मोदी दूसरे राज्यों में अपने सांसदों को जिता रहा है, वो मोदी गुजरात में कैसे एक सीट हारने देगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चमत्कारी चेहरा है जो एक सीट कांग्रेस को दिलवा सकता है, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन मोढवाडिया जैसे सीनियर आदमी भी छोड़ के चले गए, अब बचा कौन है वहां? हाँ, रोहन गुप्ता भी चले गए, वही वो बोल, तो ठीक बचा कौन है प्रवक्ता वहां? थे। इनको क्वेश्चनिंग है कि बाकी सब जीत लीजिए। मेरा कहना है कि डेटा के हिसाब से डेटा अगर ठीक है तो किसी को भी नहीं है, मोदी तो है ही, वो तो फैक्टर है। या कुछ इसके अंदर भाई 1 सीट जीत रहे हैं तो क्या 2-4 सीटें कहीं अटकी भी हुई थी क्या गुजरात? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। जो चावला साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं राकेश जी की बात से भी सहमत हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों प्रांतों में मुझे कोई संभावना पहले नज़र नहीं आ रही थी, और मोटे तौर पर मैं इस नतीजे से, जो एग्जिट पोल है, इससे मैं सहमत हूँ। राजस्थान में बस मेरा कहना ये है कि राजस्थान में मेरा ख्याल था, और कर्नाटक में मेरा ख्याल था कि वहाँ हम लोग ये कांग्रेस कुछ ज़्यादा जीत सकती है। हाँ, कर्नाटक में मुझे भी लग रहा था कि शायद कांग्रेस कर्नाटक इंप्रूव को करेगी। लेकर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं, आंकड़ा कुछ और हो सकता है, कहानी में अभी ट्विस्ट है क्या। पर जो बड़ी तस्वीर आ रही है, 300 सीटों का आकलन, 205 का आंकड़ा छूते हुए एनडीए गठबंधन, इंडिया 116 पर ही अटका हुआ है। ये लीड लगभग 90 सीटों की हो चुकी है।